दोस्तों, krill ऑयल एक प्रकार का पूरक आहार है जो छोटे समुद्री जीवों जिन्हें krill कहा जाता है से निकाला जाता है। krill छोटे झींगा जैसे क्रस्टेशियन होते हैं जो मुख्य रूप से अंटार्कटिका और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, ईपीए और डीएचए के फॉर्म में एंटीऑक्सीडेंट और फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में, मतलब इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड, विशेष रूप से ईपीए यानी ईकोसापेंटेनोइक एसिड और डीएचए यानी डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है इन्हें स्वाभाविक रूप से नहीं बना सकता, इसलिए हमें इन्हें आहार या फिर सप्लीमेंट के माध्यम से लेना पड़ता है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फॉस्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है, क्योंकि हमारे सेल मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, इसलिए हमारे शरीर की सेल्स इसे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जितना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा शरीर में, उतना ही अच्छा फायदा मिलेगा हमारे शरीर को। krill ऑयल के अंदर एस्टाजेंथिन नाम का एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो इसे बाकी के फिश ऑयल से अलग करता है। एस्टाजेंथिन की वजह से ही krill ऑयल का जो कलर है वो लाल या फिर गुलाबी कलर का दिखाई देता है। यह एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर की सेल्स को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है, जिससे शरीर में कहीं सूजन या फिर अन्य बीमारियां होने का खतरा कम रहता है। krill ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फॉस्फोलिपिड्स के साथ बाइंड होते हैं, जिसकी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन में आसानी से मिक्सअप हो जाते हैं और शरीर के अंदर आसानी से ये पहुंच जाते हैं। इसके अंदर प्रोटीन्स और कोलिन भी उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर क्यों जरूरी है ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर के लिए? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, लेकिन हमारे शरीर की हर एक सेल को अच्छे से काम करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत होती है। इसलिए हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को या तो सी फूड के थ्रू ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली सप्लीमेंट के फॉर्म में हमें इसे लेना चाहिए। दोस्तों, हमारे शरीर की हर सेल अच्छे से काम करेगी, तभी हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकेंगे। आखिर किस तरह से अलग है krill ऑयल बाकी के फिश ऑयल से? ये जो krill है वो प्रिस्टीन वाटर ऑफ एंटार्क्टिक ओशियन से निकाले जाते हैं और काफी साफ और स्वच्छ तरीके से बनाए जाते हैं, और ये बहुत ही प्योर फॉर्म में होते हैं कंपैरिजन टू फिश ऑयल। एक और बात है जो krill ऑयल को फिश ऑयल से अलग करती है। krill ऑयल के अंदर फॉस्फोलिपिड भी पाया जाता है और हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, इसलिए हमारी सेल जो है वो krill ऑयल को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है, और जितने अच्छे से बॉडी एब्जॉर्ब करेगी उतना ही अच्छा हमारी बॉडी पर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बात करें फिश ऑयल की, तो फिश ऑयल में फॉस्फोलिपिड नहीं होते हैं, ट्राइग्लिसराइड पाए जाते हैं, जिसे हमारे सेल्स अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और ये शरीर के लिए हमारे हानिकारक भी होते हैं। इसलिए krill ऑयल बेहतर है हमारा फिश ऑयल से। अब हम जानेंगे krill ऑयल के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो krill ऑयल हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इसलिए ये हमारे हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये हमारे ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कंट्रोल रखने में सहायक होते हैं। इसके अंदर मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर में कहीं सूजन हो, दर्द हो, उसे कम करने में मदद करता है। हमारे ब्रेन के जो कॉग्निटिव फंक्शंस है उनको बेहतर बनाने का काम करता है। कॉग्निटिव फंक्शंस दिमाग की वह क्षमता है जिसमें किसी समस्या का समाधान आसानी से कर लेता है, किसी बात को याद रखता है, किसी चीज को सोचता है, समझता है और सीखता है। कॉग्निटिव फंक्शंस के बेहतर होने से काम में ध्यान लगा पाना आसान हो जाता है, मल्टीटास्किंग हो जाते हैं और जानकारी भी हमें जल्दी याद हो जाती है किसी भी चीज के बारे में। तो krill ऑयल कॉग्निटिव फंक्शंस को बेहतर बनाने में मदद करता है। कुछ स्टडीज ऐसा बताती है कि krill ऑयल हमारे ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हमारे दिमाग में जो तरह तरह के विचार आते हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। दोस्तों, न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल्स होते हैं जो हमारे सेल से ब्रेन तक और ब्रेन से हर एक सेल तक, हर एक बॉडी ऑर्गन तक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। krill ऑयल में एस्टाजेंथिन, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है, जिससे हमें जल्दी जल्दी बीमारियां जो है वो नहीं होती हैं।
तो krill ऑयल का यूज फैटी लिवर की प्रॉब्लम्स में भी किया जाता है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड EPA और DHA होते हैं, जो लिवर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद माने जाते हैं। ये फैटी लिवर में सूजन को कम करने, लिवर की कोशिकाओं की मरम्मत करने और लिवर में फैट को कम करने में मदद करता है। दोस्तों, फैटी लिवर एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिवर में अधिक मात्रा में फैट जमा हो जाता है, जिससे लिवर का जो फंक्शन होता है वो काफी प्रभावित हो जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन लिवर में सूजन को कम करता है, लिवर के एंजाइम के स्तर को सुधारने में मदद करता है, जिससे हमारा लिवर बेटर ढंग से काम कर पाता है। वेन्स एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें हमारी नसों में सूजन और बहुत दर्द होता है, जिससे वेन्स में रक्त का प्रवाह प्रभावित होता है। krill ऑयल के अंदर मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन को कम करने का काम करते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड ब्लड की चिपचिपाहट को भी कम करता है, जिससे हमारी नसों में ब्लड का प्रवाह जो है वो अच्छा रहता है और हमें वेरिकोज वेन्स के लक्षणों में राहत मिलती है। krill ऑयल हमारे प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम या पीरियड्स के पहले आने वाले लक्षण जो होते हैं, जैसे मूड चेंज होना, इमोशनल होना, बिहेवियर चेंज होना, फिजिकल हेल्थ इश्यूज होना, हेडेक, मुहासे, नींद ना आना, चक्कर आना, गैस बनना, ब्रेस्ट में टाइटनेस होना, इन सब में भी काफी फायदा करता है। कैसे काम करता है krill ऑयल? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर में कहीं सूजन हो उसे कम करने में मदद करता है और हमारे हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। एक्स्ट्राजेंथिन, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे हर एक सेल्स को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। और फॉस्फोलिपिड्स का क्या काम होता है? ये ओमेगा 3 फैटी एसिड को आसानी से हमारे एक हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है, मतलब एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है फैटी एसिड्स के। krill ऑयल मार्केट में कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स आता है जिसे आप आसानी से ले सकते हैं, और ये लिक्विड के फॉर्म में भी आता है जिसे आप अपने भोजन में मिलाकर ले सकते हैं। सावधानियां हैं जो हमें krill ऑयल लेने से पहले करनी है, जैसे कि अगर किसी को एलर्जी है क्रस्टेशियन से, तो उन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो रक्त को पतला करने वाली हो, तो उसके साथ हमें krill ऑयल को नहीं लेना है। गर्भावस्था के समय या फिर स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपने डॉक्टर की सलाह के बिना इसको नहीं लेना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि krill ऑयल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी मदद करेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।